हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डे के सक्सेस पॉइंट पर। तो इस वीडियो में मैं आपको साबुन तथा अपमार्जक के बीच में जो अंतर रहता है उसे बताने वाला हूं। कक्षा 10 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है और ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो यहाँ पर जो साबुन तथा अपमार्जक में जो अंतर है उसे स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर क्रमशः में पॉइंट डालेंगे, इधर साबुन लिखा हुआ है और इधर अपमार्जक लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 हम डालेंगे, साबुन सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिस या वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि साबुन सामान्यतः वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं या तेल वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। बट जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस प्रकार से लिखेंगे तो आपका कोई भी एक भी नंबर नहीं काट सकता। इस बात की गारंटी ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साबुन सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिस या वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। और इसी के अपोजिट में अपमार्जक में आपको लिखना है, अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक या अमोनिया लवण होते हैं। ठीक है, अमोनियम लवण होते हैं। तो ये जो अपमार्जक हैं वो यहाँ पर जो लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये तो याद करने की कोई बात ही नहीं है, दोनों में ही लंबी श्रृंखला। यहाँ पर साबुन है तो यहाँ पर अपमार्जक है, साबुन की जगह यहाँ पर अपमार्जक लगाना है। लंबी श्रृंखला यहाँ भी जो वर्ड है यहाँ भी है। इसके बाद यहाँ पर कार्बोक्सिलिस और यहाँ पर वसा अम्ल। ठीक है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिस और वसा अम्ल दे रखा है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिस की जगह सल्फोनिक और इसके बाद जो वसा अम्ल हैं उनकी जगह पे अमोनिया दे रखा है। बस इतना ही आपको कार्बोक्सिलिस और सल्फोनिक, वसा अम्ल और अमोनिया, बस इतना ही आपको याद करना है। यहाँ पर अम्लों के सोडियम लवण होते हैं और इधर अमोनिया के लवण होते हैं। तो ये तो दोनों में ही है। ठीक है, लवण होते हैं, लवण होते हैं, ये दोनों में ही है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं और अपने माइंड में अच्छे से बिठा सकते हैं। आप एक दो बार ही आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीका है और आप मेरे अकॉर्डिंग आप इसी प्रकार से याद करके जाइएगा और आप इसी प्रकार से लिखिएगा। आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, वहाँ एक भी नंबर से आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है। तो आपको एक नंबर का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है और वो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है, साबुन बनाने के लिए वनस्पति तेलों या जंतुओं से प्राप्त वसा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो साबुन बनाने के लिए वनस्पति तेल हैं जो पेड़ पौधों से भी निकलते हैं और कई जगहों से निकलते हैं, तो उनका और जंतुओं से जो प्राप्त वसा होते हैं उनका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसके अपोजिट में यहाँ पर अपमार्जक में, अपमार्जक बनाने के लिए कोयले या पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बनों का प्रयोग किया जाता है। तो बस यहाँ पर आपको वनस्पति तेलों और जंतुओं दो दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है कोयले या पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल सी बात है कि साबुन बनाने के लिए वनस्पति तेल या जंतुओं से प्राप्त वसा का प्रयोग करते हैं और अपमार्जक बनाने के लिए कोयला या पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग करते हैं या हाइड्रोकार्बनों का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर है, इनकी कपड़े साफ करने की क्षमता अपमार्जकों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो जो ये साबुन है इनकी जो क्षमता है, जो शक्ति है कपड़े साफ करने की, वो अपमार्जकों की अपेक्षा अर्थात अपमार्जकों की तुलना में या अपमार्जक से ये कंपटीशन करेंगे तो साबुन हार जाएंगे कपड़े साफ करने में। अपमार्जक अच्छा साबुन साफ करेगा और साबुन उतना अच्छा साबुन जो है कपड़े साफ नहीं कर पाएगा।
तो इस प्रकार से है कि इनकी कपड़े साफ करने की क्षमता अपमर्जकों की अपेक्षा कम होती है। इसी के अपोजिट में आपको सेम टू सेम लिख देना है कि इनकी कपड़े साफ करने की क्षमता साबुन की अपेक्षा अधिक होती है। अब इससे एक ही याद करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। अगर साबुन की कपड़े साफ करने की क्षमता अपमार्जकों की अपेक्षा कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, अपमार्जकों की जो कपड़े साफ करने की क्षमता है वो साबुन की अपेक्षा अधिक होगी, तभी तो साबुन की जो क्षमता है वो कम होगी अपमार्जकों की अपेक्षा। तो आप इस प्रकार से इसे एक ही याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है कि जल में घुलनशीलता कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जल में जो साबुन की जो घुलनशीलता है, जो ये घुलते हैं वो इनकी कम है। इसके बाद जल में घुलनशीलता अधिक है। अपमार्जक जो हैं वो इनकी घुलनशीलता कम होती है, ज़्यादा होती है साबुन की अपेक्षा जल में। तो जल में ये जो अपमार्जक हैं ये जल्दी घुल जाते हैं और साबुन धीरे धीरे घुलते हैं। तो ये अधिक इनकी घुलनशीलता है अपमार्जकों की और साबुन की कम है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है कि कठोर जल के साथ अघुलनशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण बनाते हैं जो कपड़ों पर दही के समान सफ़ेद पदार्थ के रूप में चिपके दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कठोर जल के साथ जो साबुन अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बनाते हैं, अर्थात इन दोनों का मिक्स बनाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम का, और कपड़े पर जो सफ़ेद सफ़ेद से जो दाग दिखाई देते हैं चूने की तरह, दही की तरह, तो वो यही होते हैं। ठीक है, वो यही होते हैं जो चिपके दिखाई देते हैं। इसके बाद अपमार्जक है कि यह कठोर जल के साथ भी सफाई का कार्य सुचारू रूप से करते हैं, अर्थात इन्हें कठोर जल में भी अगर इनसे कपड़े वगैरह धोएंगे या कार्य करेंगे तो ये अच्छे से अपना काम करते हैं, क्योंकि यह जल के साथ साबुन की भांति अघुलनशील लवण नहीं बनाते। ठीक है, ये घुलनशील हैं साबुन की अपेक्षा ज़्यादा, तो ये अच्छे से घुल जाते हैं और अच्छे से ये कार्य करते हैं अपना। तो ये 5 पॉइंट हैं। आपसे पूछा जाएगा साबुन तथा अपमार्जक के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर बताइए, लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा। अगर आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख कर जाते हैं तो आपको 100% यहाँ पर फुल नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।